इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस हमले से बचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता और अपनी जगह शांति से खड़ा होता है। और तभी टन की आवाज आती है और ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और ये देखकर सबके सब बिल्कुल हैरान रहते हैं। गोकू को उस हमले से कुछ नहीं हुआ होता है। जिस हसीरा ने अपनी तलवार से उस पे हमला किया था वो तलवार टूट गई थी। इनोसुके ये देखकर कहता है, अरे यार ये क्या चीज है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने 2 फिंगर से उस हसीरा को टच करता है, जिससे वो हसीरा काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सारे हसीरा और चौंक जाते हैं और कहते हैं, नामुमकिन, कोई भी इंसान इतना ताकतवर नहीं हो सकता जो बिना कुछ किए एक हसीरा की तलवार तोड़ दी और 2 उंगली से एक हसीरा को हरा दिया। मैंने इतना ताकतवर इंसान आज तक नहीं देखा। तानजीरो कहता है, वाह क्या बात है, ये तो कमाल के हैं, इन्होंने बिना कुछ किए एक हसीरा को हरा दिया, वो भी इतनी आसानी से। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है, तुम सब इतना हैरान मत होना और ना ही मुझसे डरने की जरूरत है, बस मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुम सबके साथ फाइट करके तुम्हारी टेक्निक को सीखना चाहता हूँ बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जेनोसु कहता है, मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाओगे मैं आपकी तरह ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। उसके तानजीरो भी कहता है, गोकू मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। हम देखते हैं मास्टर भी गोकू को लड़ते हुए दिख रहे थे। वो कहते हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है और न ये कोई डीमन है, फिर ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे, क्या इसके यूनिवर्स के लोग इतने ताकतवर होते हैं। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी ताकि मैं तुम्हारी ताकत को देख सकूं, फिर उस हिसाब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो चलो किसी शांत जगह चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और सारे हसीरा एक शांत जगह चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और हम देखते हैं एक तरफ सारे हसीरा होते हैं और एक तरफ गोकू, और वो एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। गोकू कहता है, चलो तुम सब तैयार हो ना। गोकू की बात सुनकर सारे हसीरा कहते हैं, हाँ हम सब बिल्कुल तैयार हैं, तुम भी हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम हमें एक साथ हरा पाओगे, भले ही तुम कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। गोकू कहता है, ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हें सही में लगता है तुम सब मिलकर मुझे हरा दोगे, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। गोकू की ये बात सुनकर सारे हसीरा कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो। गोकू कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर गोकू हवा में चला जाता है और अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सब ये देखकर कहते हैं, आखिर अब ये क्या बला है, ये तुम्हें क्या हो गया। गोकू कहता है, मैं सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो गया, अब चलो बातें कम करो और मुझसे फाइट करो। हम देखते हैं गोकू और हसीरा में फाइट शुरू हो जाती है और उनकी फाइट काफी अच्छी हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। हसीरा ये देखकर कहते हैं, वाह क्या बात है, तुम हम सबसे एक साथ लड़ पा रहे हो, लेकिन तुम भूल गए हम भी अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। ये कहकर सारे हसीरा अपने अटैक की पावर को बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं साउंड हसीरा, जिसका नाम टेंशन होता है, वो साउंड ब्रीथिंग की 5th फॉर्म से हमला कर देता है। सारे हसीरा भी अपने हमले के लेवल को बढ़ा लेते हैं। को अपनी वाटर ब्रीथिंग की 11 फॉर्म से हमला कर देता है। उन सब हमले को गोकू नहीं संभाल पाता और चोट खाकर गिर जाता है। इसके बाद गोकू कहता, वाह क्या बात है, तुम सब एक साथ तो काफी अच्छा लड़ते हो, तुम सब ने मिलकर तो मुझे बहुत आसानी से हरा दिया, मानना पड़ेगा। इसके बाद गोकू उठता है, फिर से उन पे हमला करता है और लड़ते लड़ते वो सुपर सेंटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सारे हसीरा कहते, अब ये क्या, तुमने तो अपनी पावर को और बढ़ा लिया, लेकिन कैसे, आखिर ये तुम सब कैसे कर पा रहे हो। गोकू कहता है, जिस तरीके से तुम अपने हमले की ताकत बढ़ा पा रहे हो। और हम देखते हैं ये देखकर बीच में ग्योमी हिमेजेमा आ जाता है, जो स्टोन हसीरा होता है, जो उनमें से अब तक का सबसे ताकतवर हसीरा होता है। गोकू ये देखकर कहता है, अब तक तुम शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब तुम लड़ने आ गए, लगता है तुम्हें फाइट देखकर तुम्हें भी फाइट करने का मन कर रहा है। गोकू की बात सुनकर सब कहते हैं, ये देख नहीं सकते, लेकिन इनकी एबिलिटी कमाल की है, ये न देखकर भी तुमसे ऐसे फाइट करेंगे जैसे इन्हें सब कुछ पता हो और ये सब कुछ देख रहे हो। गोकू कहता है, ये तो कमाल के हैं, मुझे बहुत मजा आएगा। और हम देखते हैं फिर से सारे हसीरा मिलकर गोकू पर अटैक कर देते हैं और फिर से सब गोकू पर अटैक कर देते हैं। इस बार गोकू सबके हमले को टॉच कर लेता है, लेकिन तभी बीच में स्टोन हसीरा आ जाता है और अपनी स्टोन ब्रीथिंग टेक्निक से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उस हमले को नहीं देख पाता और उनसे चोट खाकर फिर से गिर जाता है। गोकू कहता है, वाह तुमने मुझे दूसरी बार भी हरा दिया, लगता है मैंने तुम सबको कमजोर समझने की कोशिश की, तुम्हारी टेक्निक तो कमाल की है और तुम्हारे लड़ने का तरीका भी लाजवाब है, इसीलिए मुझे लगता है मुझे अपनी पावर को और बढ़ाना होगा। ये कहकर गोकू अपनी पावर को फिर से अप करता है, सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू को ऐसा करने की वजह से वो सारी जगह कांप रही थी। सारे हसीरा ये देखकर कहते हैं, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। भी गोकू जमीन पर आता है क्योंकि वो हवा में अपनी पावर को अप कर रहा था और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुमने मुझे हरा दिया। हम देखते हैं गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मैं तो बस तुम सबके साथ खेल रहा था और तुम लोगों को लगा तुमने मुझे हरा दिया, तुम तो बहुत जल्दी खुश हो रहे थे, लेकिन अब मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलो दिखाओ तुम सब में आखिर कितनी ताकत है, चलो तुम सब अपना सबसे पावरफुल हमला मुझ पे करो। गोकू को देख सारे हसीरा ताजुब हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू आखिर तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो।
इनोस्के कहता है आप तो चमक रही हैं और आपके बाल तो काफी लाजवाब है। मैंने इतने सुनहरे बाल आज तक नहीं देखे। तांजीरो भी कहता है वाह क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट लग रहे हैं। इनात्सु कहता है मुझे भी ऐसे बात चाहिए, बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा। गोकू हंसते हुए कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, इसीलिए मेरे बाल बड़े हो गए हैं। मुझे बाल बनाने की कोई भी टेक्निक नहीं आती जो मैं तुम्हें बता सकूं, पर हाँ मैं तुम्हारी ताकत को जरूर बढ़ा सकता हूँ, इसीलिए फाइट पे फोकस करो और मुझे ध्यान से देखो मैंने अपनी ताकत को किस तरह बढ़ाया है, ताकि तुम मुझे देखकर अपनी ताकत को बढ़ाना सीख सको। मैं अपनी पावर को लगातार इसीलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम कुछ सीख सको और ये देखकर तुम भी अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर मैं चाहता तो सुपर सैयन 2 में ही तुमसे इजीली फाइट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि तुम्हें भी अपनी पावर बढ़ाने का मन करे। तो अब चलो तुम सब मुझे ध्यान से देखो और अपना सबसे पावरफुल हमला मुझ पे करो। गोकू की बात सुनकर सब हसीरा समझ जाते हैं कि गोकू हमारे साथ बस खेल रहा था और ये अपनी पूरी ताकत से हम पे हमला नहीं कर रहा था और हमें से ऐसा कोई नहीं है जो इसके हमले को झेल पाए। और ये बात उसे अच्छी तरीके से पता चल गई थी और उसे हमारी पावर का अंदाजा भी हो गया था, इसीलिए वो हम पर हमला नहीं कर रहा था और सिर्फ हमें हमला करने के लिए कह रहा था और वो सिर्फ हमारे हमले को डिफेंस कर रहा था। वो चाहता तो हमें एक ही पल में हरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ताकि हम अपने आप को कमजोर न समझे और इसीलिए वो हमसे बार बार पिट रहा था। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है तुम सब आखिर क्या सोच रहे हो, चलो मुझ पर अपना हमला करो। याद रखना अपनी ताकत को बिल्कुल भी मत छुपाना, अपना सबसे पावरफुल हमला मुझ पे करना। गोकू की ये बात सुनकर सारे हसीरा हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं गोकू ने उनके हमले को सिर्फ अपनी उंगलियों से ही रोक दिया था। ये देखकर सारे हसीरा बिल्कुल चौंक जाते हैं। गोकू कहता है अब मेरी बारी है हमला करने की। ठीक कहकर गोकू उन पर हमला करता है और उन सबको एक ही बार में गिरा देता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता आखिर उनके साथ क्या हुआ, वो सब जमीन पर गिरे हुए होते हैं। गोकू ने बहुत तेजी से उन पे हमला किया था जिसे कोई नहीं देख पाया था और किसी को कुछ समझ नहीं आया था, जिस वजह से वो चोट खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है मानना पड़ेगा तुम सब काफी लाजवाब हो, तुम सब ने मिलकर मुझसे काफी अच्छी फाइट की, लेकिन तुम्हें अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा ताकि तुम उन डीमंस का सामना कर सको। इसके लिए तुमने इतनी ट्रेनिंग की है। ये सुनकर तांजीरो कहता है जी लगा था कि सिर्फ आपके बाल बड़े हुए हैं, लेकिन आपकी ताकत भी काफी ज्यादा हो गई है। ये आप कैसे कर पाते हो? ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, यहाँ तक कि हसीरा की तलवार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मैंने आपके जैसा शरीर और ताकत आज तक नहीं देखी। ये सुनकर गोकू कहता है बहुत बहुत शुक्रिया तांजीरो, लेकिन तुम भी ऐसा बन सकते हो, इसके लिए बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये सुनकर इनोस्के कहता है क्या सच में हम भी ऐसा कर सकते हैं? गोकू उन्हें हौसला देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसके बाद गोकू उनके पावर के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देता है और नई नई टेक्निक भी सिखाता है। हम देखते हैं काफी समय बीत जाते हैं और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सारे हसीरा तांजीरो कहते हैं आपके साथ ट्रेनिंग करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू तांजीरो की बात सुनकर कहता है तुमने क्या कहा ताकतवर? मुझे याद आया रिनगोकू ने मुझसे कहा था कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन है, उसका नाम क्या था? तांजीरो कहता है क्या आप निजाम की बात तो नहीं करे, वो तो डीमन का किंग है, क्या आप उनसे लड़ना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ क्या उसी ने सबको डीमंस बनाया है? वो डीमंस का किंग है और उसी ने सबको डीमंस बनाया है, फिर तो वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। मैं उससे जरूर लड़ना चाहूंगा और जो उसने किया है मैं उसके लिए उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ मिलेगा? सारे हसीरा कहते नहीं गोकू, उसका पता कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। तभी साउंड हसीरा टेंशन कहता है मुझे पता है तुम मुजान को बहुत ही आसानी से हरा दोगे, अरे वो डीमन हो लेकिन तुम्हारी ताकत उसके मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन तुम उसे मार नहीं पाओगे। उसे मारने के लिए तुम्हें हमारी तलवार का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले जाने में मदद कर सकता हूँ। मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ डीमंस को मारने के लिए, हो सकता है तुम्हें वहाँ मुजान मिल जाए। गोकू कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ वो डीमंस कैसे होते हैं, उनकी ताकत कैसी है।